भारत में सीएए और एनआरसी कानून लागू करने को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र की मोदी सरकार पिछले लंबे समय से देश में मौजूद अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने के लिए सीएए और एनआरसी कानून लागू करने को लेकर विचार कर रही थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने अंतिम मोहर लगाते हुए बंगाल की एक जनसभा में ऐलान किया है कि अगले 7 दिन के अंदर पश्चिमी बंगाल सहित पूरे भारत में सीएए कानून लागू होगा। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार सीएए कानून लागू करने की तैयारी पूर्ण कर चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पूर्व नागरिकता संशोधन कानून पर अगली सियासी लड़ाई एनडीए और यूपीए यानी कि पक्ष और विपक्ष में होने वाली है। पिछले 2 साल से केंद्र की मोदी सरकार इस कानून को लागू करने पर विचार कर रही थी, जिसको अगले 1 हफ्ते में अमली जामा पहनाने को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार सीएए को धरातल पर लागू कर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून के तहत अवैध रूप से भारत में रह रहे घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगी। हालांकि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इस कदम को बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया है, क्योंकि सबसे ज्यादा घुसपैठिए पश्चिमी बंगाल में ही रहते हैं। ऐसे में सीएए कानून के लागू होने से टीएमसी को लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए अक्सर ममता दीदी और टीएमसी को अपना वोट करते हैं। ऐसे में ममता दीदी की नाराजगी स्वाभाविक है और आने वाले समय में विपक्ष द्वारा इस कानून को लेकर मोदी सरकार का विरोध करना भी लाजमी है। खैर, सीएए और एनआरसी कानून के लागू होने को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने 1 हफ्ते में बंगाल सहित पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का दावा किया है, जिसके बाद विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताना भी शुरू कर दिया है। ज्ञात रहे कि पूर्व में सीएए और एनआरसी कानून को लागू करने के मुद्दे पर देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय तक आंदोलन हुआ था, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने चुनावी फायदे के लिए रोटियां सेकने का काम किया और मतलब निकलने के बाद इन राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को दरकिनार करने वाला कदम उठाया था। खैर, आज की ताज़ा अपडेट के अनुसार 1 हफ्ते में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान एक केंद्रीय मंत्री द्वारा कर दिया गया है, जिसके बाद चारों तरफ मोदी सरकार के इस कानून को लेकर के चर्चाएं तेज है।